कैंसर होता कैसे है। ये सेल भी कहीं ना कहीं इंसान की तरह ही होते हैं। जिस तरह हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद बुढ़ापे में आकर एक समय आता है जब ये मर जाते हैं, उसी तरह हम भी मरते हैं, सेल भी मरते हैं। ये जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और खुद को और सेल में डिवाइड करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ये बच्चे पैदा करते हैं और कुछ समय बाद ये सेल भी मर जाते हैं। या यूं कहें कि जरूरत पूरी होने पर इम्यून सेल उनको खा जाते हैं, जिसको कि ऑटोफेजी बोला जाता है, जो 2016 की योशिओ युसुमी जापानीज साइंटिस्ट की स्टडी भी है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर हर एक इंसान 100 बच्चे पैदा करे तो क्या होगा। ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, बिजली की कमी हो जाएगी, खाने की कमी हो जाएगी, जमीन की कमी हो जाएगी। सड़क पर चलने के लिए गाड़ी ही नहीं चाहिए, गाड़ी चलाने की जगह ही नहीं बचेगी। हमारी जो डेली बेसिक नीड है उसको खाने के लिए भी हमें दूसरे घर में चोरी करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर कोई सेल अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई करता जाए और किसी के कंट्रोल में ना रहे और एक ही जगह पे बहुत सारे सेल इकट्ठे हो जाए, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वही कैंसर है। और कैंसर एक सेलुलर लेवल की बीमारी है। हर सेल के अंदर एक नियंत्रक केंद्र होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो उसका दिमाग होता है। और न्यूक्लियस ही सेल की ग्रोथ, डिवीजन और फंक्शन को नियंत्रित करता है। लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर म्यूटेशन या कोई डैमेज होता है तो नियंत्रण प्रणाली बिगड़ जाती है। इसी वजह से सेल बिना किसी रोक टोक के असामान्य रूप से डिवाइड होने लगती है और सेल की इसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कैंसर कहा जाता है। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।